नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। राम माधव संघ का जाना पहचाना चेहरा है। बीजेपी भी इन्हें थिंक टैंक मानती है, लेकिन रायपुर में राम माधव ने राम और कृष्ण की तुलना संघ से कर डाली। कहते हैं द्वापर में कृष्ण आए, त्रेता युग में राम आए और कल युग में आरएसएस आया है। सवाल यह भी किया कि देश में बीजेपी और संघ मिलकर नया इतिहास लिख रहे हैं। तो राम माधव का कहना था कि नया इतिहास नहीं लिख रहे, छुपाए गए इतिहास को सामने ला रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने इन बयानों पर राम माधव को घेर लिया है। बात आज इसी पर करेंगे। सबसे पहले रिपोर्ट देखें आप। द्वापर में कृष्ण आए, यानी त्रेता में राम आए, द्वापर में कृष्ण आए, कलयुग में राम माधव नहीं, कलयुग में संघ है। राम और कृष्ण हिंदुस्तानियों के लिए जीवन का आधार हैं। राम और कृष्ण श्रद्धा के वो अवतार हैं जिनका सियासतदानों ने अपने नफा और नुकसान के लिए वक्त दर वक्त इस्तेमाल भी किया है। लेकिन राम माधव ने तो सारी हदें पार कर दी हैं। राम और कृष्ण की तुलना संघ से कर डाली है। एक बार फिर से सुनिए, कहते हैं द्वापर में कृष्ण आए, त्रेता में राम और कलयुग में आरएसएस उसी अवतार में आया है। द्वापर में कृष्ण आए, यानी त्रेता में राम आए, द्वापर में कृष्ण आए, कलयुग में राम माधव नहीं, कलयुग में संघ है। राम माधव का यह बयान दरअसल एक सवाल के जवाब के तौर पर सामने आया। रायपुर के एक कार्यक्रम में राम माधव से सवाल किया गया कि वर्तमान में अधर्म से कौन लड़ेगा। उसके जवाब में राम माधव बोले, त्रेता युग में राम आए, द्वापर युग में कृष्ण, अधर्म से लड़ने कलयुग में राम माधव नहीं आरएसएस है। ऐतराज इसी बात को लेकर है, इसलिए कांग्रेस पूछ रही है जो राम और कृष्ण पूजनीय हैं, अतुलनीय हैं, उनके संग से कैसी तुलना। भगवान राम भगवान कृष्ण लिए कहा गया है कि जब जब हो ही धर्म कई हानि, बाढ़ई असुर महाभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और आरएसएस क्या कर रहा है? आरएसएस तो देश में धर्म से धर्म को लड़ा रहा है। आरएसएस देश की गंगा जमनी तहजीब पे प्रहार करता है। आरएसएस पीड़ित, कुचले हुए, शोषित लोगों को एक दूसरे से लड़ाने का काम करता है। आरएसएस का राजनीतिक उद्देश्य है। आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकता है। तो ऐसे संगठन का हमारे आराध्यों से तुलना किया जाना सर्वथा अनुचित है, निंदनीय है और राम माधव ने हिंदू धर्म का अपमान किया है। विपक्ष हमेशा इस बात को मुद्दा बनाता रहा है कि बीजेपी नया इतिहास लिख रही है। इसके जवाब में राम माधव का कहना है कि बीजेपी कोई नया इतिहास नहीं लिखना चाहती। कांग्रेस के काल में जिन इतिहास को छिपाने की कोशिश हुई थी, वो इतिहास देश के सामने ला रही है। नहीं, हमारे हिसाब से नहीं लिखना चाहते। इतिहास को जो बदल दिया गया है, कई अध्यायों को उनको नीचे यानी छिपाने का प्रयास कांग्रेस के काल में जो हुआ है, उन अध्यायों को हम सामने, देश के सामने ला रहे हैं। हम ना कोई नया इतिहास लिख रहे हैं, ना जो सही इतिहास अभी तक चलता रहा उसका विरोध हम कर रहे हैं। हम जो इतिहास के वो पन्ने जो विलुप्त हो गए थे उनको देश के सामने ला रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस हो, सावरकर हो और अन्य अनेक महापुरुष, वल्लभ भाई पटेल हो, अनेक अन्य महापुरुष हो, उन सभी का जो योगदान देश के इतिहास में रहा है, आज़ादी के आंदोलन में रहा है, उन सभी अध्यायों को, इतिहासों को आगे लाने का प्रयास हम कर रहे हैं। पीएफआई पर बैन लगने के बाद विपक्ष ने आरएसएस पर भी बैन लगाने की बात दोहराई थी, लेकिन राम माधव का कहना है कि पीएफआई की आरएसएस से तुलना करना बड़ी भूल होगी। ये वैसी ही तुलना है जैसे मुस्लिम लीग और कांग्रेस की होती थी। पीएफआई देश में आतंकी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने वाली संस्था है, जबकि आरएसएस देश को साथ लेकर चलने वाला संगठन है। लेकिन सच ये भी है कि संघ के वजूद में आने के वक्त से ही ये संस्था विवादों में रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो राम माधव के बयान के क्या कुछ मायने हैं वो हम जानेंगे, समझेंगे और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जी। धनंजय जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी नेता राजीव चक्रवर्ती जी भी हमारे साथ हैं। राजीव जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। राजीव जी, शुरुआत आपसे ही करूंगा, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं राम माधव जी? जी देखिए, राम माधव जी संघ के
बहुत उच्च प्रशिक्षित एक स्वयंसेवक हैं और बहुत बुद्धिजीवी हैं और बहुत नपी तुली बात कहते हैं और सहज रूप से आज उन्होंने जो कहा है बिल्कुल सच कहा है उन्होंने कि जो इतिहास है, जो इतिहास जिन वामपंथियों ने और कांग्रेस के और जो उच्च वर्गत लोगों ने लिखा था, उस इतिहास में शस्त्र क्रांतिकारियों को जगह नहीं दी गई। उस इतिहास में सुभाष चंद्र बोस के जो जर्मन और जापान से लेकर जो उन्होंने अथाह संघर्ष किया, उन पन्नों को फाड़ दिया गया या उन पन्नों को स्याह काली से ढक दिया गया। उस इतिहास को आरएसएस चाहती है कि उस इतिहास की पुनर्व्याख्या हो, जो चाहे अशोक सम्राट अशोक का इतिहास हो या जो हमारे समुद्रगुप्त का इतिहास हो, ये सारे इतिहास को पुनर्व्याख्या होनी चाहिए। तो राम माधव जी ने बिल्कुल सच कहा। और जो उन्होंने कहा कि जो आराध्य इस काल में कौन आएगा, तो भाई इस काल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, चाहे बाढ़ हो या चाहे साइक्लोन हो, हर दुविधा में संघ के स्वयंसेवक खड़े रहते हैं धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए। जिस प्रकार राम भगवान के पास ऋषि आते थे कि हम कोई यज्ञ करते हैं तो रावण और जो पाश्विक लोग हैं वो विघ्न करते हैं, तो राम भगवान उसकी रक्षा करते थे, धर्म की रक्षा करते थे। तो पत्रकार बंधुओं ने, आप लोगों ने प्रश्न किया कि अभी कौन आ सकता है इस युग में, तो भाई संघ है, बिल्कुल है। संघ हर दुविधा में भारतवर्ष के, चाहे धर्मांतरण का मामला हो या कोई प्राकृतिक आपदा हो, वो ठीक बात है राजीव जी, लेकिन हमारी संस्कृति को एक संगठन की, लेकिन एक संगठन आरएसएस है, हम है ना। देखिए, मैं राम माधव जी के बयान को सुना हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने हिंदुओं के आराध्य देव भगवान कृष्ण जी का मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की तुलना आरएसएस से की है कि द्वापर में कृष्ण भगवान आए थे, त्रेता युग में श्री राम जी आए थे और अब कलयुग में आरएसएस आया है। मतलब समझ सकते हैं कि कितना अहंकार आरएसएस से जुड़े लोगों के मन में है कि अपने आप को श्री राम जी के साथ और श्री कृष्ण जी के साथ तुलना कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ गुमान ना उस हिरण्यकश्यप को भी था, उसको भी लगता था कि वो भगवान है। और ऐसा ही कुछ गुमान उस अर्जुन को भी था, उसको भी लगता था कि वो कृष्ण भगवान के सबसे बड़े और परम भक्त हैं। और दोनों के अहंकार को टूटते हुए हमने ग्रंथों में पढ़ा है। जिस प्रकार से हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को कहता था कि मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करिए, किसी और पूजा ना करिए, तो भगवान नरसिंहनाथ जी ने अवतार लेकर हिरण्यकश्यप के प्रकार से वध किया था। और अर्जुन को जो कृष्ण भगवान के परम भक्त होने का गुमान था ना, उसके भी अहंकार को, भक्त होने का अहंकार को हमारे कृष्ण भगवान ने तोड़ने का काम किया। तो आरएसएस का जो अहंकार है, उससे जो लोग जुड़े हुए हैं वो इतने ज्यादा अहंकारी हो गए हैं कि अब अपने संगठन को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी, क्योंकि उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है ना, तो उनके जो मार्ग है वो सद्भाव के मार्ग है, उसके मार्ग में स्नेह है, उसके मार्ग में न्याय है, उसके मार्ग में धर्म की रक्षा है, उसके मार्ग में प्रजातियों की रक्षा है, उसके मार्ग में व्यवस्था का अंत है, ये इसलिए कहा जाता है। और कृष्ण भगवान से तुलना कर रहे होता इतना अहंकार। 8 साल हुए सरकारी बने केंद्र में, 8 साल में आरएसएस का अहंकार दिख रहा है। और पूरा प्रदेश का हिंदू और देश के जितने भी धर्म के अनुयायी लोग हैं, चाहे कृष्ण जी के मानने वाले लोग हो, चाहे श्री राम जी के मानने वाले लोग हो, वो राम माधव के बयान को सुने होंगे। मैं तो कहूंगा इस प्रकार से ये मानसिक बीमारी भी कह सकता हूँ, मानसिक बीमारी के लक्षण कह सकता हूँ कि मनुष्य तो बन नहीं पाए राम माधव, ऐसा मुझे लगता है। तो इंसानी उसमें जन्म लिए हैं, लेकिन वो भगवान होने की, ठीक है धनंजय जी, राम माधव ने आरएसएस की तुलना भगवान राम कृष्ण से की है, लेकिन आपके जो नेता हैं, आपकी पार्टी के जो नेता हैं, वो आरएसएस की तुलना पीएफआई से कर रहे हैं। पिछले कुछ समय देखा हमने तालिबान से कर देते थे आरएसएस की तुलना, ये सही है क्या? देखिए, चाहे पीएफआई की बात कर लो, चाहे नक्सली संगठन की बात कर लो, चाहे आतंकवादी संगठन की बात कर लो, कोई ऐसा संगठन जिसके चलते कहीं पे सांप्रदायिकता भड़कती है, दंगा होता है, कहीं पे लोगों के बीच में डर पैदा होता है, कहीं पर आप देखेंगे कि लड़ाने की जो विचारधारा होती है, स्वाभाविक सी बात है पीएफआई देश के लिए खतरा है, उसको प्रतिबंधित किया गया। कांग्रेस पार्टी ने स्वागत किया और कांग्रेस नेताओं ने कहा ना, इस देश के लिए, इस देश के सामाजिक समरसता के लिए, इस देश के एकता के लिए वो बात ठीक है सर, उसका हम भी स्वागत करते हैं कि कांग्रेस के नेताओं ने स्वागत किया, पीएफआई बैन हुआ, लेकिन आगे ये भी कहा कि इसी तरह आरएसएस भी बैन हो जाए। निश्चित तौर पर क्यों? आपके पास सबूत है, अभी आप सुनिए ना, क्यों है सर जी? नांदेड़ के कोर्ट में आरएसएस के पूर्व प्रचारक ने हलफनामा दिया है और ये कह रहा है
कि आरएसएस ने उन्हें बम बनाने की ट्रेनिंग दी है और आरएसएस चाहता है कि देश के कई स्थानों में बम ब्लास्ट हो। ये आप क्या मेरे पास आके नहीं कहा, कुछ भी बात। ये नादेड़ के कुछ भी बात आपके पास है क्या सबूत इसके? मैं तो आपकी खबर उस पर हूँ। अगर आप कुछ ही बात कहते हैं तो खंडन कर दिए, आरएसएस खंडन। अरे आपके नेता तो बोलते हैं कि बोको हराम की तुलना की जो दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन है, राहुल गांधी जी ये कहते हैं कि बोको हराम की तुलना आरएसएस से की। कुछ भी बात, फिर वो कोर्ट में हलफनामा देखे वो क्षमा चाहते हैं। राहुल गांधी जी ने क्षमा याचना की कोर्ट में कि मैं बोको हराम की बात वापस लेता हूं, मैं आईएसआई की बात वापस लेता हूं। तो ये तो आपका वर्ग चरित्र है कि आप एक संगठन जो 100 वर्ष पुराना संगठन, 100वां वर्ष होने वाला है, उस 100 वर्ष पुराने संगठन के ऊपर कभी बोको हराम की तुलना कर देते हैं, कभी आप उसकी तुलना विश्व के सबसे बड़े आतंकवादी संगठन से कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये वही संगठन है जिसको नेहरू जी ने स्वागत किया था, वही संगठन है। इंदिरा जी ने जो इंदिरा जी ने कहा था कि हम आपका स्वागत करते हैं, चाहे इंदिरा जी हो नेहरू जी हो, दोनों ने स्वागत वंदन किया था। नेहरू जी ने तो परेड में बुलाया था, फिर उनके वंशज आकर कहते हैं, तो ऐसा कहना अच्छा नहीं है। धनंजय जी आप अध्ययन करिए, क्यों नेहरू जी ने अभिनंदन किया था संघ को 65 के गणतंत्र दिवस के परेड में? जी कहिए। वो आरएसएस के प्रवक्ता महोदय, क्या आरएसएस को इस बात का खंडन नहीं करना चाहिए कि नांदेड़ के कोर्ट में जो हलफनामा दिया है उसके पूर्व प्रचारक ने और इस बात को स्वीकार किया है कि आरएसएस उसको बम बनाने की ट्रेनिंग दे रही थी और देश के कई स्थानों पर बम ब्लास्ट करने का षड्यंत्र रच रहा था? इसकी खंडन तो आरएसएस ये तो देखिए, ये हिंदू आतंकवादी भी आप ही लोगों ने गढ़ा पढ़ा और बाद में जो कोर्ट से सिद्ध हो गया अदालत से कि कोई हिंदू आतंकवाद नहीं। आप लोगों ने एक नैरेटिव सेट कर दिया कि हिंदू आतंकवादी, चाहे कोई भी सेना के लोग हैं उनके ऊपर हिंदू आतंकवादी बना दिए। तो ऐसे नहीं चलेगा धनंजय जी, किसी भी संगठन को हिंदू आतंकवादी कह देना। हम तो धर्म की रक्षा, धर्मो रक्षति रक्ष्यन्ते वदन्तु न धर्मस्य, हम धर्म की रक्षा के लिए आगे आएंगे, चाहे आप हमें कुछ भी कहिए। और संघ के लोग सुनिए, जब कोई बाढ़ पीड़ित या कोई साइक्लोन पीड़ित होता ना, चाहे कांग्रेस का हो या किसी भी दल का हो, संघ के स्वयंसेवक उसकी भी रक्षा करते हैं। संघ के लोग कभी पार्टी नहीं पूछते, धर्म नहीं पूछते, संघ के लोग कभी धर्म नहीं पूछते। आप लोग धर्म पूछते हैं। आप लोगों ने धर्म के वक्फ बोर्ड को बना दिया कि भारत की कोई भी संपत्ति दखल कर सकती है। आप लोगों ने नागरिकता का कानून लाया था कि ठीक है केवल राजीव जी मेरा एक सवाल आपसे ये भी है, राजीव जी मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि कांग्रेस आप पर समय समय पर आरोप लगाती है, चाहे वो बीजेपी पर हो या आरएसएस पर हो, ये आरोप लगाए जाते हैं कि चुनाव जब नजदीक आते हैं तब वोटों के पोलराइजेशन के लिए, तुष्टीकरण के लिए राम और कृष्ण का सहारा बीजेपी आरएसएस लेते हुए नजर आते हैं। राजीव जी। नहीं देखिए, संघ का तो चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। संघ एक मात्र संगठन है, इसकी बहुत सारी अनुषांगिक संगठन है, चाहे संस्कृति के लिए हो, खेल कूद के आगे बढ़े, क्रीड़ा भारती है। संघ को कोई राजनीति से सीधा कोई लेने देना नहीं है। और जहां तक राजनीति ध्रुवीकरण पोलराइजेशन की आप बात कर रहे हैं, तो अपने आप जब वो अपने आप देश काल परिस्थिति में तैयार होता है, संघ कभी हिंदूवाद के नाम पर कभी नहीं गई है वोट मांगने, संघ ने कभी ऐसा काम नहीं किया। और ये बातें, ये नैरेटिव सेट किया गया है कांग्रेस के द्वारा, वामपंथियों के द्वारा कि आरएसएस पोलराइजेशन करती है या ध्रुवीकरण करती है। ये पूरे देश के कारण चल रहा है, राष्ट्रवाद का ध्रुवीकरण चल रहा है कि ये राष्ट्र मेरा है, मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूँ, यहाँ की संपत्ति का रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। संघ वो शिक्षा देती है, उस शिक्षा में अगर आपको दिखता है कि ये पोलराइजेशन हो रहा है, अभी तो हमारे विभाग भागवत जी गए थे, मस्जिद भी गए थे, जो आप आरोप लगाते हैं कि धर्म के तोड़ रहे हैं, दो समुदाय के बीच में झगड़ा करा रहे हैं, गए भागवत जी, इनके मुंह में ताला लग गया। क्यों गए? क्योंकि हमारा डीएनए है, हम क्यों झगड़ा कराएंगे? हम तो कहते हैं हिंदू, हम ठीक है रंजन जी हिंदू है, ठीक है रंजन जी। राजीव जी मैं लौटूंगा आपके पास, राजीव जी मैं लौटता हूँ आपके पास। सबका डीएनए एक है जी, राजीव जी मैं लौटूंगा आपके पास। जी धनंजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। हम सब एक है। ठीक है धनंजय जी। मोहन भागवत उसी इमाम संगठन से मिलने का है जिस पर पीएफआई का अनुसांगिक संगठन होने के चलते कल बेल लगाया गया है। इनको मोहन भागवत जी को स्पष्ट करना चाहिए। उस इमाम देखिए वहां मुस्लिम तबके के 26 फिरकों के लोग बैठे थे धनंजय जी, 26 फिरके के लोग और 56 प्रकार के अलग अलग उलेमा बैठे थे। उसमें 56 प्रकार के लोग, देहलवी भी थे, बरेलवी भी थे, दारुल उलूम के लोग भी थे,
शिया संगठन के भी लोग थे, तमाम मुस्लिम संगठन के जो फिलोसोफर स्कॉलर्स हैं वो स्कॉलर बैठे थे और ये तय हुआ कि भारत हमारी मातृभूमि है, वंदनीय भूमि है, पुण्य भूमि है, हम इस सीट को स्वीकार करते हैं। और मुस्लिम बंधुओं ने भी कहा कि भारत हमारी मादरे वतन है और जो भारत के विरोध के बारे में सोचता है उसको धर्म के बारे में बोलने का अधिकार नहीं है। ये बातें कितनी सौहार्द की बात है, कितनी खुशी की बात है कि संघ प्रमुख के सामने मुस्लिम स्कॉलर्स जो थे वो मुस्लिम स्कॉलर्स ने सारी बातें कही कि हमारा डीएनए एक है और संघ यही कहता है कि पुण्य भूमि पवित्र भूमि है, भारत हमारी पुण्य भूमि है। तो इसमें आप लोग कह देते हैं कि ध्रुवीकरण हो रहा है, आप लोग कह देते हैं कि पोलराइजेशन हो रहा है, तो ये आपकी भूल है। आप संघ ठीक है धनंजय जी, मेरा सवाल एक आपसे है। आप संघ धनंजय जी, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि आप लोग कह रहे हैं कि एक नया इतिहास लिखने की कोशिश है बीजेपी और आरएसएस की, जबकि बीजेपी का ये कहना है कि नया इतिहास नहीं लिखा जा रहा है, जो इतिहास छुपाया गया है उसको सामने लाने की कोशिश है आरएसएस की। बिल्कुल धनंजय जी के प्रश्न का जवाब नहीं है। बिल्कुल जो शस्त्र आंदोलन था, अरे सुन ले, फर्जी बात मत करिए। मेरे सवाल पूछा गया ना, जो आरएसएस जो श्री राम जी को कृष्ण भगवान से अपने आप को बड़ा पता है, वो उसका चरित्र प्रश्न क्या पूछा गया है? इतिहास का प्रश्न पूछा जा रहा है, उस पर जवाब दीजिए धनंजय जी। आप एक विद्वान प्रवक्ता हैं, आप एक विद्वान व्यक्ति हैं, प्रश्न पूछा जा रहा है इतिहास के बारे में, उस इतिहास के बारे में बताइए ना। जो नेहरू पुराण आपने लिख दिया, पूरा भारत काम करने का इतिहास है आरएसएस का, कभी नहीं। इतिहास का पुनर्लेखन होना चाहिए, ये हमारा मामला है। और इतिहास का पुनर्लेखन क्या है कि आपने उसे नेहरू पुराण बना दिया, एक परिवार का पुराण कथा बना दिया है, जबकि इतिहास चंद्रगुप्त मौर्य का था, इतिहास सम्राट अशोक का था, इतिहास सुभाष चंद्र बोस का था, इतिहास वीर सावरकर का था, इतिहास में बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए। कल भगत सिंह की शहादत जन्मदिन था, इतिहास भगत सिंह का था। लेकिन तो जब भी बात एक पार्टी और एक परिवार धर्म आरएसएस और बीजेपी की होती है, जब भी बात धर्म आरएसएस और बीजेपी की होती है तो प्रदेश में सियासी उबाल आ ही जाता है और वो टीवी डिबेट में भी नजर आता है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो हमारे खास कार्यक्रम इतना ही, नमस्कार। पीएफआई पर कार्रवाई को स्वास्थ्य मंत्री